का बाकी है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है, बोर्ड्स में आ सकता है, वो पढ़ते हैं। तुम लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ाया ना मैंने? नो सर। ओके ठीक है, चल कॉम्प्लेक्स नंबर देखते हैं। बहुत ही मजेदार, बहुत ही छोटा सा। और एक सेकंड रुक जा। सर आप सच्ची में वो बंदे को नंबर दोगे क्या? आप उसको पढ़ाओगे? भाग, पागल है क्या? यही काम करता हूँ क्या मैं? वो पढ़ने वाला होता तो ये काम ही नहीं करता, पहली बात। सर इसलिए ही पूछा। सर आपने नंबर वंबर दे दिया और फिर वो गलत चीजें करे। अबे मेरे साथ क्या गलत करेगा वो? क्या गलत करेगा? गाली देगा कॉल करके तू ही गाली देके तो देखा। अरे तेरे नहीं से सर, मतलब नंबर ही का खेलेगा यूज गलत वे में करे सर, ट्रू कॉलर से होता है क्या? ठीक है, नहीं नंबर तो नहीं दिया मैंने। चलो अच्छा हुआ तूने बता दिया। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करते हैं। पीएनसी पहले पढ़ना है क्या? काहे? कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म करते हैं ना, एग्जाम में भी कॉम्प्लेक्स नंबर भी तो होगा। हाँ क्या सर। यार, अरे पागल है क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीएनसी से कितने क्वेश्चन आएंगे? 2-4 आएंगे। पीएनसी भी पढ़ा दूंगा। एग्जाम है कब ये बता? अरे बोल, एग्जाम कब है? 1 मिनट सर। 10th को है। 10th से स्टार्ट हो रहा है ना तुम लोगों का एग्जाम? 18। अरे 18 से पहले पढ़ा दूंगा मैं, दोनों पढ़ा दूंगा। इतना क्यों सोच रहे हो? कॉम्प्लेक्स नंबर देखो, इसमें क्या होता है। पहली चीज, दुनिया के जितने भी नंबर्स हैं, जो भी नंबर्स आपने आज तक सोचा है, सुना है, देखा है, सारे नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। पहले तो ये जान लो, जो भी नंबर्स हैं कॉम्प्लेक्स नंबर है। आपको बोला जाए क्या सर, मतलब 2 भी कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या? बिल्कुल, 2 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है, ओके। और सारे इमेजिनरी नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर सारे नंबर्स का सुपर सेट हो जाता है। मीन्स रियल नंबर का भी सुपर सेट कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है। इस चीज को याद रखना आप। सारे नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट हो जाता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर सारे नंबर्स का सुपर सेट हो जाता है। तो सारे रियल नंबर्स भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, और साथ ही साथ सारे इमेजिनरी नंबर्स भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ओके। सारे इमेजिनरी नंबर्स भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इमेजिनरी नंबर होता क्या है? इमेजिनरी नंबर का मतलब होता है कि सपोज एक सबसे इजी, सबसे अच्छा एग्जांपल होता है x² + 1 = 0। सो x² = क्या हो जाएगा? -1, ठीक है। अब तू x का क्या वैल्यू लेगा? तो x = आपको लेना पड़ेगा √-1, जो कि रियल में कुछ होता नहीं है। √(-1) कुछ होता नहीं है, तो इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? इसे डिफाइन कर दिया जाता है आयोटा से, जिसे लिख देते हैं आई, और पढ़ते क्या है? आयोटा। तो यहां से डिफाइन किया गया √-1 इज आयोटा, क्योंकि √-1 के बाद कोई भी नंबर नेगेटिव हो, जैसे √-2 होगा तो उसे √2 आयोटा लिख दिया जाएगा। अगर √-4 होगा तो उसे 2 आयोटा लिख दिया जाएगा। √-7 होगा तो √7 आयोटा लिख दिया जाएगा। इजी हो जाएगा ना, क्योंकि -1 तो हर जगह रहेगा अगर नेगेटिव साइन है तो। इसीलिए आयोटा डिफाइन किया गया है उसे √-1 को। तो यहां से इमेजिनरी नंबर डिफाइन किया गया। आ रही है बात समझ में? बताइए। यस सर। ठीक है, तो यहां से इसका डेफिनेशन आया इमेजिनरी नंबर का। होता क्या है √-1? आगे बढ़ते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर, अब इमेजिनरी हो या रियल हो, सारे नंबर्स को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर ही बोल दिया करेंगे। तो इन जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म का होगा? तो इन जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर a + i/b फॉर्म का होगा। क्या होगा? a + i/b, जिसे z से लिखेंगे हम लोग।
z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, इस फॉर्म का आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिखेगा। इसमें a क्या कहलाएगा? रियल पार्ट कहलाएगा। रियल पार्ट ऑफ z इज a और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज b। ठीक है, a इसका रियल पार्ट हो गया, b इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया। ठीक है, a इसका रियल पार्ट हो गया, b इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो ऐसे आपको बहुत नंबर्स मिलेंगे। अगर कभी कोई भी प्योरली रियल नंबर है, प्योरली रियल नंबर मतलब उसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया, मतलब 5, ये एक रियल नंबर है तो इसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया, मतलब ये 5 प्लस 0 आयोटा लिखा जा सकता है। या कोई प्योरली इमेजिनरी नंबर है तो उसका रियल पार्ट 0 है, मीन्स अगर 2 आयोटा है दैट मीन्स 0 प्लस 2 आयोटा है, तो 0 इसका रियल पार्ट है। आ रही है बात समझ में क्या बताना चाह रहा हूँ? बताइए। यस सर। यस सर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? तो ये बात का आपको ख्याल रखना है कि a और b दोनों रियल नंबर होगा। अब यहाँ पे a और b को इमेजिनरी नंबर नहीं करने लगेंगे हम लोग, a और b क्या होगा? रियल नंबर होगा। और आयोटा का मतलब आपको पता है क्या होता है? √-1। तो इस तरह से आपको जनरल फॉर्म दिखेगा कॉम्प्लेक्स नंबर का। कुछ कॉपी करना है इसमें से आपको? बोलो। नो सर। नहीं करना है, चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। तो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट आपने देख लिया। आगे कभी आपको अगर a प्लस आयोटा b इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y दिखे, मतलब 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, तो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, वहां से यही पता चलता है कि रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। यही सच्चाई है, रियल पार्ट के इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। इस तरह के कई सवाल आपको मिल सकते हैं, जैसे आपको बोला जाएगा x प्लस 2y प्लस आयोटा इंटू x 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 5 प्लस 9x प्लस y आयोटा। तो इसमें आप क्या करोगे? रियल पार्ट में x प्लस 2y को 5 के इक्वल लोगे और 3x माइनस 2y को 9x प्लस y के इक्वल लोगे और दोनों को सॉल्व करोगे। और लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता है। आई बात समझ में? बताइए। तो इस चीज में इसका बहुत यूज होता है। अरे बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब एक टर्म होता है कॉन्जुगेट। क्या होता है? कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आधा कॉम्प्लेक्स नंबर तो आप लोगों को पता ही होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं कि ये सब थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है। तो कॉन्जुगेट क्या होता है? a प्लस आयोटा b एंड a माइनस आयोटा b। जैसे इरेशनल नंबर का होता था ना, कॉन्जुगेट क्या लेते थे? a प्लस रूट बीटा होता था या a प्लस रूट b होता था, उसको कॉन्जुगेट क्या होता था? a माइनस रूट b होता था। वैसे ही a प्लस आयोटा b और a माइनस आयोटा b, ये दोनों क्या होगा? आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर, एक दूसरे का कॉन्जुगेट होता है। आई बात समझ में? बताइए। यस सर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नो सर। सर एक डाउट है। और अच्छी बात ये होती है, हाँ बोलना। सर i इज इक्वल टू √-1 प्रूफ कैसे होगा? मतलब वो जैसे डिफाइन, देख स्टार्टिंग में कुछ डिफाइन करना था, स्टार्ट करना था। तो जैसे आपको तो पूछा जाए 2 + 2 4 कैसे होगा, वही वाली बात होगी, है ना? कहीं से तो डिफाइन करना था, तो यही प्रूव हो गया। तू मतलब ऐसे ही लिख देगा x² + 1 = 0 है तो x = √-1 आया ना, उसको आयोटा बोल दिया गया। समझे बात को? वहां से कहीं से स्टार्ट करना था तो यहीं से स्टार्ट किया। समझा? हाँ सर। आगे बढ़ते हैं। तो z = a प्लस आयोटा b है, तो z बार मींस कॉन्जुगेट जब लिखेंगे तो z बार उसको लिखना पड़ेगा, वो होगा a माइनस आयोटा b। ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है उसे। समझ रहे हैं आप इस चीज को? हाँ सर। यस सर। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज साथ ही साथ देख लो, कुछ इसकी खास बातें होती है। प्रॉपर्टीज में आपको क्या दिखेगा कि z का आपने बार निकाला और उसका फिर से बार कर दिया, वापस से कॉन्जुगेट निकाल दिया, वो नंबर खुद ही मिल जाएगा। तुम ही सोचो ना, 2 + 3 आयोटा है,
सपोज उसका बार करोगे, 2 बार बार निकालोगे तो क्या होगा, इसका तो 2 - 3 आयोटा और एक और बार है तो वापस से 2 + 3 आयोटा हो जाएगा। सिंपल सी बात है कि नहीं? बताइए, समझ में आया? Yes, sir. बोलो, सिर्फ एक जन को समझ और एक बंदे को समझ में आया और किसी को नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये हुई ना बात। आगे अब अगर z इक्वल टू कभी कभी z बार, वो नंबर और उसका कॉन्जुगेट इक्वल हो जाए तो क्या होगा? देन z इज प्योरली रियल। वो प्योरली रियल नंबर होगा अगर z अपने कॉन्जुगेट के इक्वल है। सिंपल सी बात है। वो तभी पॉसिबल है ना जबकि ये टर्म हो ही ना, नहीं तो कभी इक्वल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। वो टर्म नहीं होगा तभी तो वो प्योरली रियल हो पाएगा। अरे बताइए। Yes, sir. हाँ sir. और Yes, z sir. इक्वल टू अगर माइनस z का होल बार हो जाए तो क्या होगा? अब एक माइनस लग गया, देन z इज प्योरली इमेजिनरी। कुछ कॉपी करना है यहाँ से आपको? हाँ सर। कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले, पता है स्क्रीनशॉट ले ले आज के लिए, बोर्ड्स के लेक्चर के लिए। बाकी आप उसका नोट्स बाद में जरूर लिख लेना Done, sir. क्योंकि बोर्ड्स में लिख लिया। हो गया? सर्वेश आपने ले लिया? अब सर्वेश नहीं सर। बोलेगा। हाँ सर, ले हाँ लिया। बोलना। सर ये चैप्टर से बोर्ड्स के लिए ही पढ़ता है ना, कंपटीशन के लिए नहीं पढ़ता? हाँ पढ़ते हैं, कंपटीशन के लिए भी पढ़ते हैं, बट इन 12th पढ़ते हैं। 12th स्टैंडर्ड में आपको कंपटीशन के लिए पढ़ना पड़ेगा। अब बिल्कुल आईआईटी में भी इससे क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल आते हैं। कॉन्सेप्ट्स इतने ही होते हैं, इसमें थोड़ा और ऐड हो जाएगा, कुछ इसके एप्लीकेशंस ऐड हो जाएंगे और कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आ जाएंगे, है ना? और कंपटीशन में भी रहता है, बिल्कुल रहता है। ठीक है? ओके सर। अब ऐड कैसे करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को? तो ऐड भी वही होगा, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड करेंगे। अगर c + आयोटा d है तो z1 + z2 आपको करना है, तो a + आयोटा b + c + आयोटा d, तो आप भी ये कॉमन सेंस है, और c एक साथ रखेंगे, वो रियल पार्ट हो जाएगा और आयोटा * b + d कर देंगे, ये इसका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। समझे बात को? बताइए। Yes, और वो Yes, कुछ sir. बहकी बातें जो बचपन से ही हम लोगों को पसंद नहीं आता, याद रखना पड़ता है कि z1 + z2 जो होगा वो z2 + z1 के इक्वल होगा। बहुत ही नया और अनोखा बात है ये। z1 + z2 + z3 करेंगे, फिर z1 और z2 को पहले ऐड करो, बाद में z3 को ऐड करो। तो ये सब कुछ बकवास बातें होती है जो इसमें भी होता है ना? वैसे ही कुछ और महान, मतलब ये आपको याद रखना है। ठीक है? मतलब याद क्या रखना है पता ही है। भाग आगे बढ़ते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे करते हैं। ये भी बहुत ही नया और अनोखे तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। a + आयोटा b, और अगर z1 = a + आयोटा b है z2 = c + आयोटा d। किसी ने आपको बोला दोनों को मल्टीप्लाई करके दिखाओ, तो a + आयोटा b × c + आयोटा d। कैसे करोगे? a को c के साथ करोगे, आयोटा को b c के साथ करोगे, आयोटा को a d के साथ करोगे, da + आयोटा × आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, bd हो जाएगा। तो जब भी आयोटा स्क्वायर होगा तो आयोटा × bc + da तो आप लिख दोगे। और यहाँ एक खास बात होगी कि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या मैं -1 बोल दूं? बोलो। हाँ सर। क्योंकि √-1 आयोटा होता है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। बोलो, समझ में आया? सर्वेश आपको समझ में आया? बताइए। नहीं बोलेगा, ठीक है। प्लस आयोटा × bc + da, कुछ ऐसा हो जाता है। तो ये ऐसा दिखेगा, ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट। आई बात समझ में? बोलो। हाँ सर, समझ Yes, हाँ sir. सर। ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। कुछ कॉपी करना है इसमें से? नहीं sir. नहीं करना है? कर लेना यार, मतलब Screenshot ले स्क्रीनशॉट तो लिया लेना। sir. ओके ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन में भी कुछ नई और अनोखी बातें होती है कि z1 को z2 से मल्टीप्लाई करोगे और z2 को z1 से मल्टीप्लाई करोगे, दोनों इक्वल होगा। वाओ, कमाल बात था ये, आपको पता होना चाहिए। और z1 z2 को पहले मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद z3 से मल्टीप्लाई करो, या z1 को z2 z3 से मल्टीप्लाई करके बाद में मल्टीप्लाई करो उससे, तो भी इक्वल ही आता है।
Z1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू Z1 करोगे तो भी Z1 ही आएगा। वाओ। आगे एक और सुनो, Z1 और Z2 का बार कर दोगे ना अलग, तो Z1 का बार करो और Z2 का बार करो, अलग अलग मल्टीप्लाई कर दो तो भी उतना ही आता है। ठीक है। और सबसे ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि आगे भी ये बहुत काम आता है जो मैं भी लिखने वाला हूँ। वो ये होता है कि Z1 अगर मान लो a प्लस आयोटा b है, ये Z1 क्या सिर्फ Z ही लेते हैं, a प्लस आयोटा b। अब से बोला जाए Z इंटू Z बार क्या आएगा, तो आप करके चाहो तो देख लो, वो आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये आपको पता होना चाहिए। Z बार इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चाहो तो आप मल्टीप्लाई करके देख लो, आएगा ही आएगा। तो ये याद रखोगे तो फायदे में रहोगे, बहुत बार काम आता है। अरे बोलो, आया समझ में? Yes, sir. हाँ सर। यस सर। लिख लो। स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? Yes, sir. आगे बढ़े। हाँ सर। अब देखते हैं पावर ऑफ आई क्या होता है, जो आपने शायद पढ़ा होगा FOM1 में, DPP में एक दो क्वेश्चंस इस पे बेस्ड आ जाता है। आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 पढ़ा है आपने, अभी देखा। आयोटा क्यूब आपसे कोई पूछे तो क्या आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकते हैं उसे, बोलो। यस सर। हाँ सर। और आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है, तो ये माइनस आयोटा हो जाएगा। तो आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा होता है। वैसे ही कोई आपसे आयोटा रेज टू 4 पूछे तो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। ये होता है -1, ये भी होता है -1, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कहिए कोई दिक्कत, बताइए। नहीं सर। नहीं, sir. तो यहाँ पे एक अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ कि आयोटा रेज टू मींस 4 का कोई भी मल्टीपल होगा, आयोटा रेज टू 4 का कोई भी मल्टीपल होगा तो क्या वो 1 ही आने वाला है? अगर मैं ऐसा कहूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और आयोटा रेज टू 4n प्लस 1 आपसे पूछा जाए, मींस 4 का मल्टीपल और उसमें 1 ऐड, मींस 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 आए, इस फॉर्म का कोई नंबर हो तो क्या आयोटा आएगा, बोलो। यस सर। आपको प्रॉब्लम हो रही है कि ऐसे कैसे सर? तो देखो, इसको रेज No, टू sir. आयोटा रेज टू 4n इंटू आयोटा रेज टू 1, आयोटा रेज टू 4n तो 1 होता है, इंटू आयोटा इक्वल्स टू आयोटा आ जाएगा। ठीक है, ये भी आपको पता सर होना वो चाहिए, याद रखना फर्स्ट वाला है। कैसे है? आयोटा रेज टू First 4n वाला। इज इक्वल टू 1। फर्स्ट वाला देखना यहाँ पे, आयोटा रेज टू 4 कितना आ गया, 1, ये तो समझा ना आपको, बता। हाँ सर, हाँ वो समझा। अब चल देखते हैं आयोटा रेज टू 8 क्या होगा, उसको आयोटा रेज टू 4 इंटू आयोटा रेज टू 4 लिख सकते हैं, बता। 1 इंटू 1 1 ही होगा ना। हाँ। या आयोटा रेज टू 12 है तो उसको आयोटा रेज टू 4 होल क्यूब कर देते हैं, तो 1 रेज टू होल क्यूब 1 ही होगा। कुछ भी लेगा तू, आयोटा रेज टू 4 रेज टू 4 कर देंगे, 1 रेज टू 4 कितना आ जाएगा, अभी समझा सर्वेश, बता। हाँ सर समझा। अब आयोटा रेज टू 4n प्लस 2, क्या ये आयोटा स्क्वायर के इक्वल होगा जो -1 होता है, बताइए। यस सर। क्योंकि आयोटा रेज टू 4n तो 1 होता है। आया समझ में, बताओ। यस Yes, सर। sir. सर कोई और लॉबी एक में और लास्ट में बचा, आयोटा रेज टू 4n प्लस 3, ये इक्वल टू कितना आ जाएगा, आयोटा रेज टू 4n क्या होता है, 1 होता है, और आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा होता है। कोई दिक्कत? No, sir. नो सर। तो इसका यूज करके हम लोग बहुत, अब आयोटा रेज टू कोई भी नंबर होगा उसका वैल्यू हम लोग बता सकते हैं। तो चलिए इसको तो आप अच्छे से लिख लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेते हो तो वही कर लो। सर कोई लॉबी में। कोई ढंग का आदमी है, ये अपना बंदा है हाँ सर। श्रेयस। हाँ सर। हो गया ये? हाँ सर। अब आपसे पूछा जाए, मान लो आयोटा रेज टू कोई भी एक बड़ा सा नंबर ले लेता हूँ, 999 ले लेता हूँ, कितना होगा बताओ, तुम लोग बताओ क्या होगा। माइनस आयोटा। माइनस आयोटा।
आयोटा रेज टू क्या 4 इंटू क्या होगा बताना 39 तो 39 तो क्या होगा 4 9 जा 36 प्लस 3 तो आयोटा क्यूब बचा दैट इज माइनस आयोटा। आई बात समझ में बताइए। Yes, sir. हाँ सर। अब जैसे यहाँ पे भी हम लोग रैशनलाइज करेंगे मीन्स कोई भी नंबर सपोज आपको ऐसा मिल जाएगा और 2 प्लस या 1 बाई लेते हैं 1/2 प्लस 3 आयोटा है। इसमें आपको क्या करना है इसकी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करना पड़ेगा 2 - 3 आयोटा। ऊपर तो 2 - 3 आयोटा होगा नीचे क्या हो जाएगा अब z into z बार Square minus क्या 3 2 square. स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर लिख दूं बताओ Yes, sir. बताइए। तो ये 2/13 माइनस 3/13 आयोटा। कई बार ऐसा भी लिखा रहता है 5 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 + 4 आयोटा ठीक है इक्वल्स टू a + आयोटा b a और b का वैल्यू बताओ। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि 3 + 4 आयोटा को a + आयोटा b से मल्टीप्लाई करके फिर सॉल्व करने लगेंगे उसमें ज्यादा मेहनत लगेगा। उससे अच्छा ये रहेगा कि अब 5 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 + 4 आयोटा को रेशनलाइज करो मींस a + आयोटा b के फॉर्म में लाओ। तो a + आयोटा b के फॉर्म में कैसे ला सकते हैं रेशनलाइज करके दैट इज 3 - 4 आयोटा से आप मल्टीप्लाई कर दो नीचे भी आप 3 + 4 आयोटा इंटू 3 - 4 आयोटा कर दो। तो ऊपर आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा 5 3 = 15 प्लस 6 आयोटा माइनस 20 आयोटा प्लस 8 हो जाएगा बिकॉज आयोटा स्क्वायर -1 होता है एक माइनस ऑलरेडी है इसलिए वो प्लस 8 हो जाएगा और ये 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर हो जाएगा। तो 23 माइनस 14 आयोटा डिवाइडेड बाय ये कितना आएगा 25 आएगा। तो क्या आया 23/25 माइनस 14/25 आयोटा। तो a और ये क्या था a + आयोटा भी था तो a कितना आया 23/25 और b कितना आया -14/25। ये बात समझ में बताइए। Yes, sir. स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका भी ले लो। डन सर। चलो एक छोटा सा एग्जांपल इस पे बेस्ड आप कर लीजिए राइट 1 + 2 आयोटा 1 + 3 आयोटा 2 + आयोटा raised to -1 in the form of a + आयोटा b। हो गया सर। हो गया ठीक है बाकी लोग जल्दी करो। हो गया सर। सर फ्री मीटिंग एंड होने वाला है। कोई नहीं आप लोग रिज्वाइन कर लेना जल्दी। कितना मिनट बाकी है सर सेकंड। सेकंड्स बाकी है ओह 5 सच में मिनट। ओके 5 चलो मिनट है। रिज्वाइन कर लो।
क्या? 8 मिनट मिनट है। 8 मिनट। अच्छा 8 मिनट है ना, वही तो, रहने दे भाई। 5 ओके 5 मिनट, ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है, आपकी जो बोर्ड्स का बुक है उससे आपको एक्सरसाइज करना है। 1.1 आप आराम से कर सकते हो, 1.1 याद से कर लेना, आप छोड़ना नहीं है। आगे बढ़ते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, वो अगला कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना हो तो कैसे निकालोगे। देखो, तो z इक्वल्स टू, आप अगर x प्लस आयोटा y लिया है आपने, है ना, तो आपको ऐसे अज्यूम, अब इसका स्क्वायर रूट चाहिए, तो आप x प्लस आयोटा y का स्क्वायर रूट इक्वल्स टू कुछ अज्यूम करो कॉम्प्लेक्स नंबर में, a प्लस आयोटा b, और a और b दोनों क्या है, रियल नंबर है, और तुला सांगतो यांना नाही नको सांगो, हा नाही सांगत जाऊ नको मला कोण काय सब्सक्राइब बोलतंय करना है। कोणाचे पण उत्तर कर माइक ऑफ कर लेना भाई, कौन है क्या यार। और फिर इसको ओपन करना है, x प्लस आयोटा वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर बी, चलो लिख देता हूँ, प्लस 2 आयोटा ए या आयोटा 2ab। तो देखो, तो x प्लस आयोटा वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आयोटा इंटू 2ab। अब रियल पार्ट के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल, और यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे ए और बी वेरिएबल लेके, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। आपको अगर क्वेश्चन है कि फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस 8 आयोटा, तो कैसे करेंगे, 6 प्लस 8 आयोटा का स्क्वायर रूट इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी एज्यूम करते हैं, फिर आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, फिर आप लिखो 6 प्लस 8 आयोटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस आयोटा 2ab, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 6 हो जाएगा, और 2ab इक्वल टू 8 हो जाएगा, तो ab इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो यहाँ से b इक्वल टू 4 बाय a लिख लेते हैं, और इसको इधर सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो दिस माइनस 16 बाय a स्क्वायर इक्वल टू 6 हो जाएगा, तो a4 माइनस 6 a स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर ये a स्क्वायर माइनस 8 इंटू a स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो a स्क्वायर इक्वल टू 8 a स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2। ये पॉसिबल नहीं है, तुम बोलोगे ऐसे कैसे, तो यहाँ पे आप a और b रियल नंबर था, जैसे कि ऊपर मैंने यहाँ पे लिखा था, तो यहाँ भी a और b रियल नंबर होना चाहिए। तो a स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2 से a तो रियल नंबर होगा नहीं, a स्क्वायर इक्वल टू 8 से 2 रूट 2 आएगा, वो भी प्लस माइनस दोनों। तो a का वैल्यू बताए तो b कितना हो जाएगा, 4 बाय a, दैट इज 4 बाय प्लस माइनस 2 रूट 2 इक्वल्स टू प्लस माइनस कितना जाएगा, प्लस तो प्लस आएगा, माइनस तो माइनस आएगा, देख लो कितना आएगा यार, रूट 2 आएगा ना, हाँ रूट 2 आएगा। a और b दोनों मिल चुका है, तो आप क्या स्क्वायर रूट कैसे लिख दोगे, ऐसे रूट 6 प्लस आयोटा 8 आयोटा इक्वल्स टू प्लस माइनस दोनों आ सकता है, रूट 2 रूट 2 प्लस माइनस आयोटा इंटू रूट 2, और अच्छे से लिखना है, तो प्लस माइनस रूट 2 कॉमन ले लो, 2 प्लस आयोटा, ये आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में, बताइए। यस सर। कहाँ से कॉपी करोगे, यहाँ से, चलो यहाँ से एक स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो ले लिया। अरे ले लिया, हाँ सर। इसका भी ले लो। हो गया, डन सर 1 मिनट। केतन नहीं बात सर। मिले सर, नोट्स भेज देना। ओके। अब देखो, कोई भी क्वाड्रेटिक को जो सॉल्व करते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आपने देखा होगा, उधर भी कई बार होता था, अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है
तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव में भी कोई भी क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया जा सकता है। ओके, अभी क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिया है हम लोगों ने, तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होने पे भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल आपको कोई भी एक एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एक क्वाड्रेटिक ये है, इसमें आपको x का वैल्यू चाहिए। तो शायद x इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, माइनस, अरे रहने दे यार, बीच में डिस्टर्ब हो जाता है। पहले तो इनको रिमूव करता हूँ। अगर अभी से पक्का अपने बैच का नहीं है ना ये? नहीं नहीं सर, सर। नहीं है सर। ये ले भाई, ये ले, सब गया। और कौन है? खुशी अपने बैच की है? नो सर, नो सर। बता कोई। नो सही सर। है सर। लड़की बन के आता है, फिर तो अलाउ करेंगे सर। तो आईफोन 7 के बारे में कैसे पता चलेगा? चल इसको छोड़ देते हैं यार, थोड़ा वो बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं। ठीक है, यश को मैं एंट्री दे रहा हूँ, प्रीतिश को दे रहा हूँ। ठीक है, तो किधर थे हम लोग? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो x इक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। सो 1 प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा, √3 आयोटा बाय 2, है ना। पहले क्योंकि नहीं लिख पाते थे, बट अभी लिख सकते हैं। अभी स्क्वायर रूट के फॉर्म में रूट्स आ सकता है। आई बात समझ में? बताइए। यस सर। हाँ सर। Yes, sir. है ना, ऐसे आपको कई क्वाड्रेटिक मिलेगा। अब क्वाड्रेटिक में भी कई बार आपको हो सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर या क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर ऐसे कुछ देखे। एक्स स्क्वायर माइनस 2√3 प्लस 3 आयोटा एक्स प्लस 6√3 आयोटा इक्वल टू 0। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ भी वही काम करना है आपको, है ना। क्या x इक्वल्स टू माइनस b, दैट इज 2√3 प्लस 3 आयोटा प्लस माइनस रूट b स्क्वायर, अगेन सेम, प्लस 3 आयोटा होल स्क्वायर माइनस 4ac, ये स्क्वायर रूट के अंदर है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू a इज 1, है ना। अब इसको आप सिंप्लीफाई करो, आपको ढंग का आंसर मिलेगा। ये बात समझ में? बताइए। हेलो, यस सर। हाँ सर। इसमें से कुछ आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले डालो, छोड़ो मत। डन सर। हो गया? आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है देखते हैं। इसमें क्या होता है, कोई भी नंबर, सपोज a प्लस आयोटा b है ना, z इक्वल टू a प्लस आयोटा b, a और b दोनों रियल नंबर होता है, पता होना चाहिए आपको। तो इधर आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस पे आपको रियल पार्ट को प्लॉट करना है और वाई एक्सिस पे इमेजिनरी पार्ट को प्लॉट करना है, बस यही सच्चाई है। तो वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a कॉमा b, है ना, क्योंकि एक्स एक्सिस पे आपने रियल पार्ट को लिया है, रियल पार्ट तो a है, और वाई एक्सिस पे आपने इमेजिनरी पार्ट को लिया है, वो तो b है। तो z इक्वल टू a प्लस आयोटा b है, तो उसको आपको कुछ नहीं करना है, a कॉमा b पॉइंट को प्लॉट कर देना है, वही हो गया। ये बात समझ में? बताइए। यस सर। यस सर। Yes, sir. तो कोई भी, ये वही बच्चों वाली कहानी है, आपको कुछ भी मिले 3 प्लस 4 आयोटा है, तो वो कैसा दिखेगा, कुछ इधर होगा, जो 3,4 पॉइंट होगा वही 3 प्लस 4 आयोटा हो गया, है ना। ये रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस है, सिंपल सी बात है। आई बात समझ में? Yes, sir. तो यहाँ पे दो छोटे छोटे टर्म्स होते हैं, एक होता है मॉड्यूलस। अब अगर z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y या फिर a प्लस आयोटा भी है, उसका मॉड्यूलस का मतलब हो जाता है कि सपोज ओरिजिन को सेंटर लेके, उतना डिटेल में नहीं जाना है, उसकी मॉड्यूलस का मतलब हो जाता है √x² प्लस y², बस इतना ही होता है। उसकी मॉड्यूलस का क्या मतलब होता है, √x² प्लस y²। अगर फिर भी आपसे कोई पूछ दे कि इसका डेफिनेशन क्या होता है मॉड्यूलस का, तो आप ये समझो कि कॉम्प्लेक्स प्लेन में जो उस पॉइंट को हम ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे, तो जो वो डिस्टेंस होगा उसी को मॉड्यूलस कहते हैं।
आई बात समझ में? Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. है ना, यही मॉडुलस होता है। अब ऐसा ही एक और टर्म आपको देखने को मिल सकता है, आर्ग्यूमेंट क्या होता है? आर्ग्यूमेंट ऑफ z, या उसी को एम्पलीट्यूड भी बोला जाता है, और एम्पलीट्यूड। तो आर्ग्यूमेंट या फिर एम्पलीट्यूड क्या होता है वो देखो। तो अब यही जो एक्सिस है, ये जो लाइन है ना, जिसको ओरिजिन से उस पॉइंट से ज्वाइन किया, तो जो इधर एंगल बनेगा थीटा, उसे हम लोग आर्ग्यूमेंट कहते हैं। समझे बात को? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। अब वो फाइंड करना इतना भी टफ नहीं होता है, क्योंकि आप ही देखो, तो ये अगर ए बी में ले लूं, है ना, ए कॉमा बी ले लो, 3,4 में तो और भी आसान होगा। तो इसका लेंथ ए हो जाएगा, इसका लेंथ बी हो जाएगा, तो थीटा इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी, जेड इक्वल्स टू क्या मैं tan इनवर्स बी बाय ए बोल दूं? आप लोगों को दिख रहा है वो? होगा कि नहीं होगा बताओ? हाँ सर। हाँ सर। है ना, तो आर्ग्यूमेंट क्या हो जाता है, tan इनवर्स बी बाय ए, और मॉड्यूलस क्या हो जाता है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या फिर रूट ओवर ए स्क्वायर, दोनों जगह ए बी लेते हैं ना यार। ए प्लस आयोटा बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझे बात को? बताइए। Yes, sir. हाँ सर। आप आराम से 1.1, 1.2, 1.3 अपने बुक से सॉल्व कर सकते हो। ओके, Yes, आगे sir. अब 1.4 Yes, के लिए भी sir. पढ़ाई कर लेते हैं। थोड़ा सा आसानी है, बहुत इजी चैप्टर आपको अभी तक लग रहा होगा, और एक्चुअली में बहुत आसान चैप्टर है, कुछ है ही नहीं इसमें, सारे क्वेश्चंस आराम से कर सकते हो। लेकिन अभी कॉन्सेप्ट आपको आसान लग रहा होगा बहुत, और एक्चुअली में इजी है अगर आप सारे इसके एग्जांपल्स कर लोगे तो सारे एक्सरसाइज कर लेना, तो ही और अच्छे से समझ में आने वाला, नहीं तो कोई फायदा नहीं है, क्वेश्चंस आपसे नहीं बनेंगे। कॉन्सेप्ट भले ही समझ में आ गया, क्वेश्चंस नहीं हिलेंगे भी नहीं कई क्वेश्चंस, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर लोगे तो आप अपने बोर्ड्स के बुक से, जो आपका स्टेट बोर्ड का बुक है, उसको लेके 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 जितने भी हैं इसके एक्सरसाइज, वो सारे आपको कर लेने हैं। कर लोगे ना? बोलो। हाँ सर। Yes, हाँ sir. सर। हाँ सर। कर लेना तो ही समझ में आएगा। आगे एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं कि कभी आपको ऐसा दिख सकता है कि एक z कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z। एक सेकंड रुको। तो उस z को अगर आपको कभी पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, अब पोलर फॉर्म क्या होता है ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर? अब z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b है, तो पोलर फॉर्म मतलब होता है थीटा और r के फॉर्म में लिखना। r क्या हो गया, ये वाला, मीन्स ये a कॉमा b पॉइंट है, आपको ही पता है कि ये b लेंथ हो गया, ये a लेंथ हो गया, ये थीटा हो गया, ठीक है, और ये r हो जाता है। अगर ये r हुआ तो क्या r इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ z हो जाएगा? वही मैंने बताया भी था आपको, वो कितना होगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा ना? बताइए। यस सर। और थीटा इक्वल्स टू आपको पता है क्या होगा, tan इनवर्स p बाय a। बट इतना कुछ जाना नहीं है यहाँ पे। b इक्वल्स टू, ये b इक्वल्स टू मैं r साइन थीटा बोलूं और a इक्वल्स टू r कॉस थीटा बोलूं? बताइए। हाँ Yes, sir. सर। तो आप ध्यान से देखो, तो अब z इक्वल्स टू क्या था, a प्लस आयोटा b, तो a की जगह आप r कॉस थीटा लिख दोगे और b की जगह r साइन थीटा लिख दोगे, तो आयोटा साइन थीटा हो जाएगा। r कॉमन ले लेता हूं, लिख सकते हैं क्या? बोलो। Yes, sir. हाँ सर। इसी को बोल, हाँ, हाँ सर। इसी को पोलर फॉर्म बोलते Yes. हैं। यही सच्चाई है जीवन की, कॉम्प्लेक्स नंबर के। छप डालो। मतलब r और थीटा के फॉर्म में लिखना, मतलब ये ए बी है तो इसी को r कॉमा थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। r क्या है, ओरिजिन से डिस्टेंस, थीटा क्या है, उसका आर्गुमेंट, जो आपको पता है क्या होता है, लिख लो।
हो गया? Yes. Done, sir. अब इसके बाद एक एक्सपोनेंशियल सीरीज होता है, उसमें आपको थोड़ा सा याद रखना है कि इसी को थोड़ा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में डिफाइन कर दिया जाता है कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इक्वल्स टू ई रेज टू आयोटा थीटा। इस फॉर्म में बस ऐसा लिख दिया जाता है, रिप्रेजेंटेशन का तरीका हो जाता है, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज ई रेज टू आयोटा थीटा। तो कभी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में ही ई रेज टू साइन आयोटा थीटा दिखे तो घबराना नहीं है, तुरंत समझ जाना है कि ये cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ही लिख रखा है। और cos थीटा आपको पता है क्या होता है, मींस पोलर फॉर्म में लिखा हुआ है, उसको आप आराम से जो नॉर्मल फॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, जो रेक्टेंगुलर फॉर्म होता है उसमें भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ई रेज टू आयोटा थीटा मींस cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा आराम से लिख सकते हैं, है ना। अब यही z जो नंबर था वो z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, उसको r कॉमन लेके cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिख सकते हैं, और उसी को r इंटू ई रेज टू आयोटा थीटा भी लिख सकते हैं। सब एक ही बात है ना, बताइए। यस सर। ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है और कुछ नहीं है। अब आपको कभी z इक्वल्स टू कोई भी नंबर है 1 प्लस आयोटा है, तो 1 प्लस आयोटा को हम लोग अगर आपको बोला जाए पोलर फॉर्म में लिखो तो कैसे लिखोगे? तो लॉबी में क्या यार, ये लेट हो जाता है बंदा। जानवी मोहित अपने बैच की है ना? हाँ सर। यस सर। हाँ sir. तो मैं, अरे यार ये बार बार ऊपर क्यों रह जाता है। अब z इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा है, इसको कन्वर्ट करना है ना। तो 1 प्लस आयोटा मीन्स इधर 1,1 कहीं पॉइंट होगा, उसको ओरिजिन से ज्वाइन करो तो क्या ये √2 हो जाएगा, बताइए। तो इसके लिए r क्या हो गया, √2 हो गया। थीटा क्या होगा, थीटा ये भी 1 ये भी 1, तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा बताओ, 1 हो जाएगा, 1/1 इक्वल्स टू π/4 होता है। अरे बोलो, समझ में आ रही है बात? Yes sir. तो अब z इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा इक्वल्स टू ही r तो √2 था इंटू cos थीटा, cos π/4 क्या होता है 1/√2, या ऐसे पोलर फॉर्म में लिखना है तो 1/√2 क्यों करेंगे बात, तो वही हो जाएगा √2 इंटू cos π/4 ऐसे लिखेंगे, प्लस आयोटा साइन π/4। आई बात समझ में, बताइए। Yes sir. हाँ सर। हाँ या सर। इसी को ही हम लोग अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना हो तो √2 इंटू ई रेज टू आयोटा π/4 भी लिख सकता है। तो कभी ई रेज टू आयोटा इंटू π/4 दिखे तो मतलब क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस आयोटा ही लिखा हुआ है। अरे समझे, बोलो। Yes sir. स्क्रीनशॉट ले डालो इसका, ऐसे आपको कई एग्जांपल्स देखने को मिल सकते हैं। हो गया, ले लिए? Yes, sir. यस सर। आगे एक और थ्योरम आपको पता होना चाहिए, इसी में एक रिजल्ट आता है। वो रिजल्ट ये होता है कि कभी भी आपको अगर z इक्वल्स टू या z1 इक्वल्स टू मान लो लिखा हुआ है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, अब उस पे रेज टू पावर 5 कर रहे हैं हम लोग। ध्यान से देखना, ये मैं आपको बता रहा हूँ ट्रिक, ज्यादा इसके बारे में सोचना नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ कैसे हुआ, तो फालतू कंफ्यूज हो जाओगे। बस जो बता रहा हूं वो याद रखो। ये इक्वल्स टू इस 5 को आप थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, आयोटा साइन 5 थीटा। बहुत ही मस्त बात है, मतलब कि मैं सीधे बोल सकता हूं कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू n होता है, तो ये इक्वल्स टू cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा लिखा जा सकता है, अगर n कोई भी इंटीजर है तो। ठीक है, n क्या है, एक इंटीजर है, तो फिर ऐसा लिख सकते हैं। आई बात समझ में? Yes sir. यस सर। ये थ्योरम कहलाता है जिसको बोलते हैं डी मूविस थ्योरम।
है ना, बहुत सालों पहले बता दिया था किसी ने कि ऐसा ऐसा होता है, बस, और मानते चले आ रहा है। फिर भी किसी को ऐसे मन में हो कि नहीं ऐसा आया कैसे, तो एक मेथड ऑफ इंडक्शन चीज होता है। मेथड ऑफ इंडक्शन क्या होता है, उसका यूज करके हम लोग कुछ भी जो प्रूव करना होता है ना, इस टाइप का सीरीज, वो मेथड ऑफ इंडक्शन का यूज करके प्रूव करते हैं। वो भी कभी देखेंगे हम लोग, मेथड ऑफ इंडक्शन क्या होता है। बहुत ही सिंपल सी बात होती है, उसका यूज करके इसको प्रूव करते हैं। तो आपको सिंप्लीफाई करना हो अगर, है ना, ऐसे आपको क्वेश्चंस लिखा रहेगा, यूजिंग डी मूवरेज थ्योरम सिंप्लीफाई, है ना, cos π/3 प्लस आयोटा sin π/3 रेज टू 8। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, क्या लिखना है इसको, cos 8 π/3। घबराना क्या, इससे आसान क्या होगा, sin 8 π/3। क्यों इतना मेहनत करना है, cos 8 π/3 को आपको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए, कैसे करोगे बोलो। cos क्या लिख सकते हैं, 2π प्लस 2π/3, 3 2 6 प्लस 2π, हाँ सही है, प्लस आयोटा साइन 2π प्लस 2π/3, ये क्या हो जाएगा, cos 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3। cos 2π/3 क्या होता है, -1/2, और sin 2π/3 क्या होता है, √3/2। आ चुका है, आई बात समझ में, बताइए। हाँ सर। यस सर। लिख लो। तो थोड़ा ऊपर का स्क्रॉल करके दिखाओ ना। बिल्कुल, ये लो। डन। हो गया, हाँ सर। ये भी कर लो। हो गया। यस सर। Yes, sir. अब एक और जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बचा है वो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। और ये मैं समझ लो कि आपको होमवर्क के लिए आज देने वाला हूं, और ये कंप्लीट आपको होमवर्क करके आना है। कॉम्प्लेक्स नंबर का पूरा बोर्ड का एक्सरसाइज आप सबको करके आना है, तो ही सीख पाओगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट लिमिटेड है, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, बट क्वेश्चंस अच्छे हो सकते हैं जो आपको अच्छे से करना है सारे। सो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, तब 1 का क्यूब रूट फाइंड करता है। तो एक्स क्यूब इक्वल्स टू 1 में लिख देता हूं, है ना, उसमें x का वैल्यू निकालने, वही अपना आंसर होगा। आप बोलोगे कि x इक्वल्स टू तो 1 ही होगा, तो मैं बोलूंगा ये एक क्यूबिक इक्वेशन है, तो इसके 3 रूट होने चाहिए, सिर्फ एक ही रूट थोड़ी ही होगा। तो बाकी दोनों रूट किधर गए, तो बाकी दोनों रूट इमेजिनरी है। इमेजिनरी है तो भी फाइंड तो कर ही सकते हैं हम लोग, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिया है हम लोगों ने। तो इसको x - 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 लिखा जा सकता है। तो x इक्वल्स टू 1 आएगा और x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू भी 0 आएगा। आ रही है बात समझ में, बताइए। यस सर। यस सर। अब हाँ यहाँ से जो रूट आएंगे वही अपना क्यूब रूट होगा यूनिटी का। वो कितना आएगा, -1 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, दैट इज -1 प्लस माइनस रूट -3/2। सो इसको -1 प्लस माइनस √3 आयोटा बाय 2 लिख सकते हैं। तो एक -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2 आ गया, और एक -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2 आ गया। तो अब क्या करें, अब यहाँ पे भी थोड़ा सा हम लोग डिफाइन करते हैं, ध्यान से थोड़ा देखो। तो -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2 का अगर स्क्वायर फाइंड करें तो देखते हैं क्या आएगा। तो -1 का स्क्वायर प्लस √3 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है लिख देते हैं एक बार, प्लस 2 इंटू -1 इंटू √3 आयोटा, इतना लिखने की जरूरत नहीं थी बट ठीक है। 4 टू 1, ये -3 हो जाएगा, और ये -2 √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4। कुछ गलत लिखा है मैंने, बताइए। नो सर।
अभी ये कौन है वेटिंग रूम में? सर मोदी इज इन लॉबी। ये देखो, पागल आईपैड, कुछ भी होता है इसमें कभी कभी। ओके, तो ये क्या होगा? -2 माइनस, अरे समझ में तो आ रहा है ना तुम लोगों को? बोलो। हाँ सर। बाय 2। अब ध्यान से देखो तो ये वही आ गया जो कि थर्ड रूट था उसका, आ गया ना? बोलो। यस सर। हाँ सर। हाँ सर। तो इफ मैं -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2 को मैं ओमेगा एक नाम देता हूं, तो फिर -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2 ओमेगा स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ऐसे नाम दे दिया जाता है, ऐसे याद रखते हैं कि ओमेगा बोल दिया गया -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2 को, और ओमेगा स्क्वायर बोल दिया गया -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2 को। तो मैं बोल सकता हूं कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर क्या क्या 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्या है? -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2। ओमेगा स्क्वायर क्या है? -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2। आई बात समझ में? बताइए। यस सर। यस सर। और यहाँ पे एक अच्छी बात ये है कि आप इसको स्क्वायर करोगे तो इसको स्क्वायर करोगे तो ये आ रहा है ना? मतलब दोनों होता है, इसको स्क्वायर करने पे भी ये आता है, और इसको भी अगर कभी आप स्क्वायर करोगे तो यही पाओगे। तो दोनों में से किसी को भी ओमेगा, किसी को भी ओमेगा स्क्वायर बोला जा सकता है। अरे समझे? बताइए। Yes, हाँ sir. सर। हाँ सर। तो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ये कहानी होती है। अब इसमें और भी बहुत सारी चीजें होती है कि आपको ओमेगा बोला गया -1/2 प्लस √3/2 आयोटा। तो -1/2 क्या होता है? -1/2 होता है cos 2π/3, प्लस ये क्या होता है? sin 2π/3। तो इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। तो ये पोलर फॉर्म भी इसका हो सकता है ना? कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ऐसे cos 2π/3 प्लस आयोटा sin 2π/3 भी होता है। कोई बोलेगा कि अच्छा, क्यों इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या? e⁻² क्या 2π/3 इंटू आयोटा। मैं बोलूंगा बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है? लिख सकते हैं ना? बताओ। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। तो ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, मतलब क्या इसका होल क्यूब करने के बाद 1 होगा? मैं बोलूंगा बिल्कुल। इसका होल क्यूब करोगे तो क्या आएगा? e⁻² आयोटा, ये इक्वल्स टू क्या आएगा? 1 आएगा। अब तुम ही सोचो, ये एक अजीब सा बात हो गया, e⁻² आयोटा 1 आता है ना? ये इतना अजीब सा टर्म जिसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। आई बात समझ में? बताइए। हाँ सर। हाँ सर। तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्या होता है अब आप लोगों को पता है। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपसे पूछूं कि बताओ ओमेगा क्यूब का वैल्यू क्या होगा, तो क्या बताओगे? वन। 1 होगा ना? अरे ओमेगा अब क्या है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, मतलब ओमेगा का क्यूब तो 1 ही होगा ना? क्या यार, है कि नहीं? हाँ सर। अब मैं आपसे पूछ दूं कि बताओ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, तो क्या बताओगे? बताओ। 1। हे भगवान, 0 होगा। क्यों 0 होगा? बहुत सारा तरीका है समझने का कि क्यों 0 होगा। यहाँ देखो ना, इसके रूट आ गए ना ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो एक्स की जगह ओमेगा रख सकते हैं ना? समझे? बोलो। हाँ सर। कोई दिक्कत? नो सर। तो समझने का एक तरीका हो गया। दूसरा, यहाँ से भी कर सकते हो, ओमेगा क्यू -1 0, ओमेगा -1 कॉमन ले लिया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 हो गया। तो ओमेगा या तो 1 हो सकता है, या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 हो सकता है। समझने का फेर है, जहां मर्जी वहां जो मर्जी वो यूज करो और आंसर बताओ। अरे समझ में आया बहुत? बोलो। यस हाँ सर। सर। आगे की कहानी ये भी हो सकती है, मैं आपसे पूछूं ओमेगा स्क्वायर क्या 1/ओमेगा के इक्वल होगा? तुम्हें हाँ बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ देखो ओमेगा इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ये मिल जाएगा ना, और वैसे ही 1/ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा? ओमेगा हो जाएगा। मतलब ये सब एप्लीकेशन में कई बार काम आता है, कई क्वेश्चंस में आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा।
तो क्योंकि ये ओमेगा क्यूब 1 है, मैं आपसे कहूँ कि ओमेगा रेज टू 6 क्या होगा, 1 ही होगा। ओमेगा रेज टू 9 क्या होगा, 1 ही होगा। तो क्या ओमेगा रेज टू 3 1 होगा क्या? बिल्कुल होगा। 3 का कोई भी मल्टीपल ले लेंगे वो क्या आने वाला है, 1 ही आने वाला है। आई बात समझ में? हाँ सर। यस सर। मैं आपसे पूछूं कि ओमेगा रेज टू 3n प्लस 1 क्या होगा, तो वही आयोटा वाली कहानी है, ओमेगा ही होगा। मैं आपसे पूछूं ओमेगा रेज टू 3n प्लस 2 क्या होगा, वही आयोटा वाली कहानी है, ओमेगा स्क्वायर ही होगा। तो ओमेगा रेज टू कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, ओमेगा रेज टू 300 प्लस ओमेगा रेज टू 603 प्लस ओमेगा रेज टू 906 कितना होगा बोलो? 3 होगा क्या? हाँ सर। होगा ना 3, बताइए। ये देखो ऊपर 3 का मल्टीपल 1 हो हाँ गया, सर। 3 का मल्टीपल 1 हो गया, 3 का मल्टीपल 1 हो गया, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो गया। कोई दिक्कत? नो सर। नहीं सर। आसान है कॉम्प्लेक्स नंबर, बताइए। हाँ यस सर। सर। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। कहाँ से लोगे? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कहाँ से स्टार्ट हुआ था? यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ले डालो। हो गया? हाँ सर। इसके नीचे का हो गया सर। हो गया? यस सर। एक और छोटी सी बात है कॉम्प्लेक्स नंबर में, वो भी आपको पता होना चाहिए कि अगर मान लो z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, तो पोलर फॉर्म में आपको पता है कि यहाँ पे एक्स वाई हो गया, और z इक्वल्स टू एक, ये मान लो वेरिएबल पॉइंट है कुछ, है ना, एक्स वाई हो जाएगा। और अगर z1 इक्वल्स टू x1 प्लस आयोटा y1 है, और ये क्या हो गया, एक फिक्स्ड पॉइंट ले लिया मैंने। अगर स्ट्रेट लाइन आपको याद आ रहा हो तो स्ट्रेट लाइन हम लोग पढ़ ही रहे हैं, उसमें भी ऐसा ही होता है। अगर मान लो a x1 y1 है ना, अब इनको सब्ट्रैक्ट करने का मॉड फाइंड कर ले हम लोग, मॉड ऑफ z माइनस z1 फाइंड कर ले। तो ध्यान से देखो कि z माइनस z1 का मॉड करेंगे तो x माइनस x1 स्क्वायर प्लस y माइनस y1 स्क्वायर ही तो आएगा। तो ये क्या हो गया, ये अगर लेंथ ऑफ AP बोल दूं, बोलो। यस सर। है ना, ये क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ AP हो जाएगा। ये पता होना चाहिए। अब हम लोगों ने सर्कल पढ़ा नहीं है, सर्कल पढ़ेंगे तब समझ में आएगा आपको कि z माइनस z1 इक्वल्स टू कभी a लिख दूं मैं, है ना, मतलब कि ये z है सपोज और ये z1 है, मतलब z है मतलब क्या, पॉइंट P है xy और पॉइंट A है x1 y1। अब इनका डिफरेंस करके मॉडुलस फाइंड किया है और इक्वल्स टू a कर दिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाए कि फिक्स्ड पॉइंट से जितने भी ये पॉइंट होंगे a लेंथ पे, वो सारे पॉइंट हो गए ना वेरिएबल पॉइंट, अब उन सबको मैं ज्वाइन करूंगा तो एक सर्कल ही मिलेगा, है ना। ये आपको अच्छे से नहीं समझ में आया होगा, आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब सर्कल चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग तो और अच्छे से समझ में आएगा, है ना। अरे बोलो, कोई दिक्कत? हाँ सर ठीक है। नहीं सर। तो सेंटर x1 y1 हो जाएगा और जिसका रेडियस कितना होगा, a होगा। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, लिख लीजिए, ये भी स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? यस सर। तो सर इसमें क्या पूछेंगे? ले लिया सर। इसमें मतलब कुछ क्या पूछेंगे आपको, ऐसे बोलेंगे कि एक
सर्कल का इक्वेशन निकालो या सेंटर इक्वेशन निकालो। अगर वो सर्कल कुछ ऐसा है, z इक्वल्स टू ऐसे दिया हुआ है x प्लस आयोटा y, और z1 दिया हुआ है 1 प्लस 2 आयोटा, है ना, और सर्कल का रेडियस दिया हुआ है कुछ ऐसे 2, तो आपको कुछ नहीं करना है, z माइनस z1 कर देना है, उसका मॉड ले लेना है, इक्वल्स टू 2 कर देना है। ठीक है, उसको आप सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे, x प्लस आयोटा y माइनस 1 प्लस 2 आयोटा इक्वल्स टू 2। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1 होल्स का मॉडुलस फाइंड कर रहे हैं ना, प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मॉडुलस, ये स्क्वायर रूट भी आएगा, इधर भी स्क्वायर हो जाएगा 4। यही आंसर हो गया। और यही एक्चुअली में जब सर्कल पढ़ोगे तो समझ में आएगा आपको कि ये तो सर्कल ही है। अरे समझे, बताइए। हाँ सर। हाँ सर। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपको, और कुछ नहीं। आई बात समझ में? यस सर। तो अगले दिन का होमवर्क आपको करके आना है, ज्यादा मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ। 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ये होमवर्क करके आना ही आना है। कोई मैं किसी से भी फोटो मंगवा सकता हूँ, ध्यान रखना। सर ये रिमूव किससे करूंगा करना है, मैं एनसीईआरटी या स्टेट बोर्ड? स्टेट बोर्ड से, स्टेट बोर्ड से करना है आपको। यस सर। आप लोग स्टेट बोर्ड के ही हो ना, तो काहे एनसीईआरटी काहे बोल रहे हो बे? स्टेट बोर्ड के हो ना तुम लोग? सर सीबीएसई सर भी। सीबीएसई हाँ भी है। सर। ओके, सीबीएसई भी हो क्या? तो सीबीएसई वाले सीबीएसई से कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीबीएसई वाले सीबीएसई से कर लो, मतलब एनसीईआरटी से कर लो, अगर कोई सीबीएसई से हो तो दोनों ही चलेगा। तो आप सीबीएसई के बुक में देख लेना कि कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पे है, उसमें 1.1 मत देखने लगना। जो भी चैप्टर का कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, आप लोग सारे क्वेश्चंस करके आना। समझे बात को? बताइए। Yes, sir. यस सर। यस हाँ सर। सर। सर कब सबमिट करना? क्या? नेक्स्ट लेक्चर में सबमिट करना है क्या? हाँ, नेक्स्ट लेक्चर से पहले कर ले। नेक्स्ट लेक्चर कब है? कल तो नहीं है ना, शायद परसों है। ये परसों भी नहीं है, सैटरडे को है शायद। कब है? कब है आपका नेक्स्ट लेक्चर बताओ? कल ही है क्या, या नेक्स्ट वीक है? ये नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक है सर। नेक्स्ट वीक जब भी होगा तब सबमिट कर देना, ठीक है? यस सर। ओके सर चलो आज, हाँ बोलो क्या? सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कीजिए। ये लो, कहाँ? यहाँ? बस बस बस। हो गया? यस सर। सर हाँ बोलो। सर ये आप डिस्कस करने वाले हो नेक्स्ट वीक? मुझे नहीं लगता है किसी को कोई ज्यादा डाउट होगा, अगर डाउट होगा तो डिस्कस कर लेंगे। वैसे कोशिश करना सारे क्वेश्चंस हो जाए, ठीक है? हाँ सर। ओके, बट हो जाएंगे, डोंट वरी, हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस। ठीक है। ओके हर्षल, सर। हर्षल आया क्या? नहीं आया। चलो ठीक है फिर, बाय बाय, नेक्स्ट डे मिलते हैं, ठीक है? बाय सर। बाय सर, Bye, थैंक sir. यू सर। बाय सर।